नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको संपूर्ण कजरी तीज संपूर्ण पूजन विधि विधान से विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। कजरी की तीज की पूजा कैसे करते हैं, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, कजरी तीज का त्यौहार इस प्रकार मनाया जाता है कि महिलाओं का खास त्यौहार कजरी तीज पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी रक्षाबंधन के तुरंत 3 दिन बाद और जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसे सातोड़ी तीज, कजली तीज, कजरी तीज, बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है और इस रूप में मनाया जाता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है, नीम का पेड़। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पालकी को सजाकर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। उसमें हाथी, घोड़े, ऊँट तथा कई लोक नर्तक और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार के सुख शांति की मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर धम्मोड़ी यानी हल्का नाश्ता करने का रिवाज है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी की जाती है, उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता और दिन भर व्रत चलता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उनकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत खोला जाता है। सातुड़ी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार, शनिवार को नहीं बनाए जाते हैं। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वृक्ष से सजाएं। बीच में लच्छा, एक सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाया जाता है। कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। एक लड्डू पति के हाथ से छिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को जिलाती हैं। सत्तू आप अपने सुविधा हिसाब से ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार से बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूँ, जौ आदि के बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथ व पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए। तीज पूजन सामग्री है: एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध, मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती, पूजा की थाली, जल कलश। पूजा की तैयारी: मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख देते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत, चावल आदि थाली में रख लें। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध लें। तीज की पूजन विधि इस प्रकार है: इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले धमोली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं, इसके बाद ही पानी पीती हैं। सायंकाल के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा निमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13-13 बिंदियाँ अपनी अंगुली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। निमड़ी माता को मौली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाएं। दीवार पर लगाई बिंदिया पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। निमड़ी को कोई फल, सत्तू और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांधें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश से नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ,
सत्तू का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर एक प्रकार बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखे दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। जैसे तलाई में मोती दिखे दिखे जैसा ही टूटे इत्यादि। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, नीवड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए, गणेश जी की कहानी व लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे थे चंद्रमा को अर्घ्य। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मोली अक्षत चढ़ाएं, फिर चांद को भोग समर्पित करें। वह चांदी की अंगूठी और आंखें गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर गिराते रहें। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमें, परिक्रमा लगाएं। अर्घ्य देते समय बोले, सोने की सांकली मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंडे पर तिलक करे, वह भाई पति पुत्र को तिलक करें। पिंडापति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं। यानी जो आपने सातू का बड़ा सा केक बनाया, लड्डू बनाया है, उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पिंडापासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास से ननद पिंडा तोड़ सकती है। अगर शादी नहीं हुई है तो लड़की का भाई ही तोड़ेगा, यह ध्यान रखिए। सत्तू पर ब्लाउज रुपए रखकर बयाना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श कर कर उन्हें देना चाहिए। सास ना हो तो ननद को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सातू खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिएं। इसी तरह 7 बार पानी पिएं। दूध पीकर इस प्रकार बोले, दूध से धाई सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, पानी से धाई सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोनों के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इस व्रत में गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है। यह व्रत सिर्फ पानी पीकर किया जाता है। चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। या शिव जी के मस्तक पे जो चंद्रमा होता है, चंद्र जिसे चंद्रेश्वर शिवलिंग या चंद्रेश्वर शिव जी कहते हैं, उस तस्वीर को अर्घ्य देकर भी आप ये व्रत खोल सकते हैं। कि बारिश के मौसम में मान लीजिए चांद नहीं निकलता या चांद किसी कारणवश ना निकले तो आप समय के बाद इस व्रत को ऐसे पालन करके खोल सकते हैं, उस चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, जो शिव जी के मस्तक पे लगा रहता है, उस फोटो को अर्घ्य दे करके। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। बोलो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही इसको अधिक से अधिक वायरल भी कीजिए। धन्यवाद।